हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भूकंप आया। देखिए भूकंप क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि भूकंप होता क्या है। तो भूकंप क्या होती है? कहते हैं भूकंप अगर जनरली रूप में देखा जाए तो दो प्लेटों का खिसकना होता है। अब सोचिएगा प्लेट क्या होता है। कहते हैं अर्थ में जो है कई तरह के परत बने हुए हैं, और जब ये परत जो है खिसकती है तो इससे जो है भूकंप उत्पन्न होती है, और इसे प्लेट कहते हैं। और आपने देखा होगा जो इतने बड़े माउंटेन सब बने होते हैं, तो ये भूकंप के कारण होता है। जब प्रेशर पड़ती है तो पहाड़ का उठना भूकंप के कारण स्वाभाविक बन जाता है। और कहते हैं जब प्लेट खिसकती है, या कहते हैं लैंडस्लाइड भी होती है, तो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, तो इससे जो होता है भूकंप का कारण बनता है। और भूकंप देखा जाए तो एक तरह का जो है कांपना होता है धरती का, और इसकी वजह से जो है जान माल बहुत ही हानि होता है। और भूकंप के बारे में कोई भी साइंटिफिक जो यहाँ पर रीज़न नहीं बनाई जा सकती, कोई ऐसा माप यंत्र नहीं है जो भूकंप के बारे में पूर्व ही हमें अनुमान लगा सके। कहते हैं भूकंप की तीव्रता तो हम नाप सकते हैं, बट ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भूकंप आएगी कहाँ और किस क्षेत्र में आने की संभावना रहती है। इसलिए इसमें जो है बहुत जान माल की हानि होती है, और बहुत सी चीज़ें जो होती है नुकसानदायक रहता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को जब हम करेंगे तो आपको सभी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप का कारण क्या बनता है, भूकंप क्या होती है, और भूकंप से कितने लोग प्रभावित कब हुए थे, ठीक है, और भूकंप के लिए कौन कौन से जो है सावधानियां बरती जाए। तो ये सारे चीज़ें बहुत ही काफ़ी मायने रखता है, और मायने ये भी रखता है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखना, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है। और ये बात त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है और आपको ये जागरूक करने की कोशिश करता है कि पूरे वीडियो देखने से ही सभी बात जो है समझ में आपको आएगा। तो ये भूकंप के अंतर्गत हम देखें, सामान्य शब्द में धरातल का अचानक कांपने लगना या हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। यानी सामान्य शब्दों में धरातल का अचानक कांपने लगना और हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। अधिकतर भूकंप हल्के से जो है कंपन के रूप में आते हैं, लेकिन बड़े या विनाशकारी भूकंप प्राय हल्के झटके के साथ शुरू होते हैं, और फिर झटके की तीव्रता बढ़ती ही चली जाती है तथा उसके बाद झटकों की तीव्रता कम होती जाती है। झटकों की अवधि प्रायः कुछ सेकेंडों में ही होती है। देखा जाए तो भूकंप कोई बहुत लंबा तीव्र नहीं होती है। अगर तीव्र होगी तो कहते हैं दुनिया ही खत्म हो जाएगा। ये कुछ सेकंड के लिए ही आते हैं, लेकिन बहुत ही तबाही मचा जाते हैं। भूकंप अचानक आने वाली एक संकट है। भूकंप जो है अचानक आने वाली एक संकट है, और एक हिंदी कविता के शब्दों में भूकंप आता बिना कहे सांस छुट्टी कर जाती है। यानी सांस, देखिए भूकंप आता बिना है कहे और सांस की छुट्टी कर जाती है। भूकंप साल में कभी भी, दिन में या रात में कभी भी आ सकता है, तो ये आप को पूर्व अनुमान नहीं होगा। कहते हैं इसका अचानक जो है प्रभाव होता है और पहले से कोई चेतावनी संकेत नहीं मिलती है। कहते हैं इंसान ने अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ है कि भूकंप के बारे में पता लगा ले, लेकिन जीव जंतु का इसका जो है प्रभाव देखने को मिला है कि भूकंप आने से पहले जो है वो लोग काफ़ी सचेत हो जाते हैं, और जो है समुद्र को भी छोड़ के चले जाते हैं। तो कहते हैं उनके अंदर तो सुपर सेंस है, बट इंसान ने ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बनाया जो भूकंप के पूर्व ही अनुमान लगाया जा सके। कहते हैं निरंतर और गंभीर शोध के बावजूद जो है मानव भूकंप की भविष्यवाणी करने या अनुमान लगाने में आज तक सफल नहीं हो सका है। कहते हैं हम वैज्ञानिक युग में है, लेकिन अभी भी भविष्यवाणी करना भूकंप का संभव नहीं हुआ है। लेकिन भूकंप के बारे में जानना बहुत ही जरूरी रहता है, और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में जानना और भी महत्वपूर्ण रहता है। अगर बात करें तीव्र भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र, देखिए ये जानना आपके लिए जरूरी रहेगा कि तीव्र भूकंप आशंका वाले क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। भारतीय मानववीरों ने भूकंप के विभिन्न तीव्रताओं वाले क्षेत्रों का जो है मानचित्र बनाया है, और इसका संशोधित जो है संस्करण सन 2002 में प्रकाशित भी किया गया था। कहते हैं भूकंपों की तीव्रता में भिन्नता के आधार पर संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक क्षेत्र की तीव्रता और भूकंप से होने वाली हानियों का जो विवरण नीचे भी दिया गया है। तो उसको हम 4 भागों में बांटने से पहले जो है हम इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं ये 4 भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया है वो क्षेत्र जब भूकंप से काफ़ी ग्रसित होते हैं, और इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो है पहला नहीं लिया गया है, पहले के बाद दूसरे से स्टार्ट करके 5 नंबर तक गए हैं, यानी
क्षेत्रों में ही डिवाइड किया गया है इसको। तो जो है इसका दूसरा पार्ट यही कहता है कि अभी सभी को जो है अनुभव होता है। अनेक लोग जो है डर कर घर से बाहर भागते हैं और भारी फर्नीचर जो है खिसक जाते हैं, दीवारों के प्लास्टर झड़ते हैं और चिमनियाँ में सामान्य दरारें विकसित हो जाती है। तो ये जो है भूकंप अधिक तीव्रता वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है विनाशकारी होते हैं। उसके पश्चात है तीसरा नंबर पे आता है प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर भागता है। और अच्छे डिजाइन और मजबूत भवनों जो भूकंप रोधी में भी थोड़ी टूट फूट हो जाती है। तो यानी जो तीसरा वाला जोन होता है उसमें जो होता है थोड़े भवने पुले और जो है टूट फूट सामान्य देखने को मिलता है। और ख़राब डिजाइन वाले घटिया भवन जो है पुल आदि में काफ़ी टूट फूट देखने को हमें मिलता है। अगर चौथी क्षेत्र में देखिए, चौथी भूकंप क्षेत्र में देखिए तो कहते हैं विशेष रूप से बने भवने पुल आदि में थोड़ी टूट फूट सामान्य रूप से बने हैं भवनों में बहुत टूट फूट, खराब जो है निर्माणों में भारी फूट जो है चिमनियाँ जो है खंबे स्मारक दीवार ज़मीन पर गिर पड़ती है। तो इसमें जो है चौथे जोन में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि ये जोन जो है काफ़ी विनाशकारी भी रहती है। उसके पश्चात अंतिम जोन जो है चौथा जोन, जिसको फिफ्थ से रिप्रेजेंट किया गया है, कहते हैं अच्छी तरह की वैज्ञानिक तकनीक से बने पुल भवन आदि भारी नुकसान उठाता है और नींव का खिसकना, धरातल में दरार और तीव्र भूकंप में सब कुछ नष्ट हो जाता है। यानी बहुत तगड़ा होता है और ये कई जगहों पर देखने को मिला भी है। कहते हैं दिल्ली और मुंबई अधिक खतरे वाले क्षेत्र ने जो कि चौथे नंबर पे स्थित हैं। संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत जो है कच्छ हो गया, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ भाग अत्यधिक जो है खतरे वाले क्षेत्र संख्या 5 में शामिल किया गया है। और यह प्रायद्वीपीय पठार भी भूकंप से अछूता नहीं रहा है। महाराष्ट्र राज्य के जो है लातूर जो 1993 में रिएक्टर पैमानों पर तीव्रता जो थी 6.4 थी, तथा कि जैसे कोयनान में जो है 1967 में तीव्रता जो थी 6.5 मापी गई थी कि भूकंप इस बात के प्रमाण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब इसको हम जो है मैप के अंतर्गत देखते हैं कि मैप में इस बात को कैसे दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मैप में जो है भूकंप क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो सबसे अधिक क्षेत्र जो है आप देख सकते हो भुज के साथ दिखाया गया है, जो कि काफ़ी डेंजरस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ मेघालय के साइड आपको दिख रहा होगा। और यहाँ देखा जाए तो कुछ हद तक जो है जो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के साइड भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इन क्षेत्रों में जो है भूकंप अक्सर आते रहते हैं। सबसे अधिक गुजरात क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप देखोगे तो मेघालय साइड भी जो अरुणाचल प्रदेश के साइड भी भूकंप के क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो इस मैप में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा और समझने के लिए, जिसमें पर्याप्त जो है क्षेत्रों को दर्शाया गया है भूकंप की तीव्रता के अंतर्गत। उसके पश्चात है भूकंप का प्रभाव। देखिए भूकंप का क्या प्रभाव होता है ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो पहली बात तो यही आता है भूकंप के प्रभाव के अंतर्गत कि संपत्ति की हानि। देखिए भूकंप के अंतर्गत संपत्ति की हानि होती है, बहुत अधिक अमाउंट में होती है। भूकंप आने पर झोपड़ियों से लेकर महल और एक मंजिली इमारत से लेकर जो गगनचुंबी मजबूत भवन आदि सभी जो है ध्वस्त हो जाते हैं। धरातल के नीचे बनी जो है पाइपलाइन और रेल की पटरी टूट जाती है या जो है बर्बाद हो जाती है। कहते हैं नदियों पर बने बांध ढह जाती है और इसके परिणाम स्वरूप आई बाढ़ बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होती है। कहते दक्षिण भारत में आए 1967 के भूकंप में जो है कोयान बांध को क्षतिग्रस्त हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात है जन हानि। देखिए जन की हानि बहुत होती है। कहते भूकंप के कुछ सेकेंड के झटके हजारों लोगों की जान ले लेती है। और भारत में सन 1988 और जो है 26 जनवरी 2001 के मध्य आए 5 बड़े भूकंप में लगभग 31,000 लोग जो है अकाल मौत के शिकार हुए। तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए 31,000 लोगों की मौत होना कोई आम बात नहीं थी। कहते हैं 1934 के बिहार भूकंप और 1905 में यानी 1905 में कांगड़ा भूकंप में क्रमशः 10,000 और 20,000 लोग मारे गए थे। यानी बिहार के भूकंप में जो था जो कि 1934 में आई थी, इसमें 10,000 लोगों की मौत हुई थी। और कहते ही कांगड़ा में भूकंप जो आया था 1905 में, उसमें 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कहते अनगिनत लोग बेघर और बेसहारे हो जाते इस भूकंप के कारण। और 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया भूकंप बड़ा ही भयंकर और विनाशकारी सिद्ध हुआ। और इस भूकंप के विनाश लीला ने जो है 25,000 से भी अधिक लोगों की मौत की नींद सुला दिया था।
और संपत्ति का विनाश इतने बड़े पैमाने पर हुआ था कि उसका अनुमान तक नहीं लगाया जा सका कि कितने जो है नष्ट हुए। तो ऐसे ऐसे भूकंप आए हैं जो कि जनमान की जो है बहुत काफ़ी क्षति पहुँचाए और बहुत ही लोगों की जो है जीवन को ही बदल के रख दिए हैं। कहते नदियों का मार्ग भी परिवर्तन हो जाता है भूकंप के कारण। तो भूकंप के प्रभाव से कभी कभी नदियों के मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं और मार्ग भी परिवर्तन होते हुए नजर आते हैं। उसके पश्चात है सुनामी। देखिए सुनामी भी भूकंप के कारण ही उत्पन्न होते हैं। कहते भूकंप के कारण समुद्र में एक ऊंची तरंग उठती है और उसे ही जापान में सुनामी कहते हैं। यानी सुनामी जो है भूकंप के कारण समुद्र में एक ऊंची तरंग उठती है, इसे ही जापान में सुनामी कहते हैं। और यह कभी जो है 20 से 25 मीटर तक ऊंची हो जाती है, यानी 20 से 25 मीटर तक ऊंची हो जाती है और यह सागर तट के जो है बस्तियों को जो है लील जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और कहते हैं जहाज़ों को डुबो देती है। और 27 दिसंबर 2004 को जो सुमंत्रा इंडोनेशिया के निकट महासागर में जन्मे भूकंप से बनी सुनामी से दक्षिण और जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को जो है तटवर्तीय क्षेत्रों में अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट भी हो गई थी। कहते हैं 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो सुनामी जो है बहुत काफ़ी विनाशकारी होती है और इसकी विनाश लीला जिस क्षेत्र में हुए हैं वहाँ के लोगों ने अवश्य देखे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए भूकंप के कारण जो होती है अर्थक्वेक के कारण कीचड़ के फव्वारे बन जाते हैं। कहते हैं भीषण भूकंप के कारण जो है धरातल पर गर्म पानी और कीचड़ के फव्वारे फूट पड़ते हैं, क्योंकि पूरा के पूरा जो होता है अर्थ भी फट जाता है और इसी कारण गर्म पानी और कीचड़ के जो है एक गुब्बारे से फूट जाते हैं। कहते हैं 1934 जो एशिया के बिहार के भूकंप के समय धरातल में बनी दरारों से कीचड़ ऐसे निकल रही थी मानो पिचकारी से जलधारा फूट रही हो। तो 1934 का जो बिहार में भूकंप आया था वो बहुत ही विनाशकारी था। कहते हैं जब उसके धरती में दरारें फटे तो वहाँ से जो है गरम गरम पानी के लवाएँ जो है बाहर निकल रही थी पिचकारी की तरह। तो ये काफ़ी विनाशकारी थी। कहते हैं कि किसानों के हरे भरे खेत घुटने घुटने तक कीचड़ से दब गए। तो आपको पता है इतनी बड़ी भूकंप रहेगी तो कहाँ से फसल बच पाएगा। तो ये बिहार के जो भूकंप थे बहुत मानने में लोगों को बहुत बड़ी एक सबब दे गई। उसके पश्चात दरारें फूटना। देखिए दरारें फूटता भी है। कहते हैं सड़कों रेल मार्ग और खेतों में कभी कभी दरारें पड़ जाती है जिससे वे बेकार हो जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को जो है कैलिफोर्निया के भूकंप के दौरान सैन एंड्रियास ब्रश का निर्माण हुआ था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात है अन्य प्रभाव। कहते हैं भूस्खलन और हिमस्खलन होने लगते हैं और ग्लेशियर के हिमखंड टूटकर तेजी से पिघलने लगते हैं। तो भूकंप का ये भी एक दुष्परिणाम देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात भूकंप के दौरान तथा बाद में करणीय अकरणीय कार्य कौन कौन से करने चाहिए, तो ये भी बहुत जरूरी रहता है। देखिए तत्काल कार्रवाई हमें ये करना चाहिए घर के अंदर कि बाहर मत भागिए, अपने परिवार को दरवाजे और मेज़ों के नीचे कीजिए, पलंगों पर जो है लेटे व्यक्तियों को पलंगों के नीचे ले जाइए, खिड़कियां और चिमनियों से दूर रहिए, क्योंकि कभी कभी जो होता है भूकंप के न इतना तीव्रता होने के कारण भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। कारण क्या बनता है उनकी गलतियां, और गलतियों के कारण जो है बहुत से व्यक्ति जो है जान गंवा देते हैं। कई बार तो भूकंप जब आते हैं तो लोग क्या करते हैं गैलरी से ही कूद जाते हैं। कहते हैं भूकंप इतनी तीव्रता की नहीं रहती है लेकिन फिर भी वो जो है ऊपर से कूदने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं भूकंप जब आए थोड़ा संयम भी रखना चाहिए और अपने दिमाग को शांत भी रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब घर से बाहर क्या करना। देखिए घर से अगर बाहर हो तो भवनें ऊंची दीवारें बिजली से छूते तारों से दूर रहिए, क्योंकि कभी कभी जो है तार टूट जाने से बिजली गिरने से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्षतिग्रस्त भवनों से दोबारा मत जाइए, क्योंकि जहाँ क्षतिग्रस्त भवन है वहाँ पर नहीं जाइए। वाहन जब चला रहे होते हो तो क्या करना चाहिए। अगर कार या बस में यात्रा करते समय भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं तो ड्राइवर को वाहन रोकने के लिए कहिए और जो है वाहन में ही बैठे रहिए, क्योंकि वाहन में बैठे रहिएगा तो आपको कहीं जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये काफ़ी सूझबूझ रहती है जब भूकंप आती है, लेकिन जब भूकंप आती है तो लोगों की सूझबूझ भी जो है नष्ट हो जाती है। लेकिन कहते हैं ऐसे ही समय में जो है लोगों की परीक्षा होती है, तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए और जो है संयम से कार्य भी करना चाहिए। उसके पश्चात तत्काल करने योग्य कार्य क्या होते हैं कि घर की सभी आग बुझा दीजिए तथा बिजली के सभी उपकरण बंद कर दीजिए। यदि संभव हो तो घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाइए जो बड़ी इमारत पेड़ बिजली के तारों से दूर रहें।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर खुले में आपको आ जाना चाहिए, यानी जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं गैस बुझाने के बाद यदि गैस के रिसाव का पता चले तो घर से निकल जाइए। पानी बचाइए तथा सभी तक आपातकालीन बर्तन भर लीजिए, ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तत्काल कारणों में यही इंपॉर्टेंट बात रखता है, क्योंकि भूकंप तो होती है चंद सेकंडों के लिए। तो कहते हैं लोग के माइंड भी ये सब बातों को सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। उसके पश्चात है पालतू और घरेलू जीव जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, गौ पशु को जो है बंधन मुक्त कर दीजिए, जिससे वजह से वो भी अपना जीवन को बचा सके। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूकंप था। कहते हैं धरातल का अचानक कांपने लगना, हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसको आपको हमेशा नोट कर लेना चाहिए कि धरातल का अचानक कांपने लगना या हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। कहते हैं संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर के कुछ भाग अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र संख्या जो है 5 में शामिल है। तो आप समझ सकते हो कि 5वें नंबर पर जो है जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को रखा गया है, जो कि जोन 5 में आता है, जो कि अंतिम जोन होती है। तो यहाँ पर जो है भूकंप की आशंका सदैव बनी रहती है। तो इस क्षेत्रों में जो है लोगों के संयम हमेशा बरतते रहना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, साइक्लोन। तो देखना मत भूलिए। आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़े रहिए। जितना हो सके जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर व्हाट्सएप पे लगा देते हो, जो व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो ज़रूर देखेंगे। अगर नहीं भी देखेंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ें उनके लिए होगा वो ज़रूर देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया, हम दोनों ने अपना कर्तव्य निभाया। बाकी जिन बच्चों को देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना नहीं देखेंगे। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि बाद में कोई टॉपिक अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो दूर दूर तक जो है त्रिपाण सेंटर नज़र नहीं आएगा। इसलिए जो अगर आपको त्रिपाण सेंटर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा, जहां पर आपको सारी वीडियो आप एक लाइन से देख सकते हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको टॉपिक के अनुसार, क्लास के अनुसार जो है वीडियो मिलेगा। तो प्ले लिस्ट ज़रूर खोलिए और उसमें जो है जो आपको सिलेबस में है उसको देखिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।